हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे इस वीडियो में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है उसका फादर जो है एक फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिकार्ट्स। ही वॉज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन, नाम क्या था? रेने डिकार्टिस। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात समझनी है कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसमें जो एक्सिस होती हैं जिनको हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये प्लेन को 4 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। और इस पार्ट का नाम क्या होता है? क्वाड्रेंट। क्या होता है? क्वाड्रेंट होता है। जो एक्सिस होते हैं वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। जिनका क्या नाम होता है? चारों पार्ट्स का क्वाड्रेंट। दिस वन इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, और इसके बाद इस वाले को हम क्या कहते हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात समझिए कि अगर और जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये जो दोनों होते हैं वो एक दूसरे पे कहाँ पे मीट करते हैं? ओरिजिन पर मीट करते हैं। कहाँ पे? ओरिजिन पे मीट करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद क्या करते हैं? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स भी आपको पूछा जा सकता है कि 0,0 होते हैं, ठीक है ना। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद क्या करते हैं? जो ओरिजिन पे जो 0,0 होता है इसके राइट में जब हम चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स लिए जाते हैं, इसके लेफ्ट में जब चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स लिए जाते हैं। ऐसे ही इसके अप में अगर चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स लिए जाते हैं, इसके डाउन में चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं साइन से या इन्हीं नंबर्स के बेस पे इनमें साइन लगाए जाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसके जो साइंस होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके जो साइन होते हैं वो माइनस कॉमा प्लस होते हैं, ठीक है ना। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसके जो साइन होते हैं वो माइनस कॉमा माइनस होते हैं। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसका जो साइन होते हैं वो प्लस कॉमा माइनस होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि 2,3 एक नंबर है, ये किस क्वाड्रेंट में स्थित होगा? तो आप इसको आराम से देख सकते हो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगली बात समझिए ध्यान से। अगर कोई पॉइंट एक्सिस के ऊपर लाई करता है, कहाँ? एक्सिस पे लाई करता है, किसी भी एक्सिस पे, चाहे एक्स एक्सिस पे या चाहे वाई एक्सिस पे, तो आपको याद रखना है कि ऑन एक्स एक्सिस द वैल्यू ऑफ वाई इज ऑलवेज 0। वाई इज ऑलवेज व्हाट? 0, ठीक है ना। और ऑन वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस पे द वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑलवेज व्हाट? 0। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाता है 2,0 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेंट में नहीं होगा, ये कहाँ होगा? एक्सिस पे होगा। और कौन से एक्सिस पे होगा? एक्स एक्सिस पे होगा। ऐसे अगर आपसे पूछा जाता है कि 0,5 किस एक्सिस पे होगा या किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कहेंगे क्वाड्रेंट में नहीं होगा, एक्सिस पे होगा। और कौन से एक्सिस पे होगा? वाई एक्सिस पे होगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है ना। पक्का आ गया समझ में? आगे बढ़े। अगली बात समझिए, ध्यान से समझनी है आपको कि जो अगर मान लो कोई पॉइंट है 3,4 या 3,2 है, ठीक है ना। अगर 3,2 की पोजीशन को अगर बताना चाहें, ठीक है ना, या हम मान लो हमने ये 2,3 ले लेता हूँ, तो 2,3 की पोजीशन को बताना चाहें तो 2 तो इधर है और 1 2 3 अंदाज से मैं लगा रहा हूँ तो यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है ना। दिस इज व्हाट? 2,3 ये इसकी पोजीशन होगी। ग्राफ पे जब आप बनाएंगे तो अच्छे से बना देंगे। तो इसमें जो ये जो डिस्टेंस होती है, ये जो डिस्टेंस होती है, और एक जो ये डिस्टेंस होती है ये, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस होती है वो 2 होती है, इसका पहला कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। और जो ये दूसरा कोऑर्डिनेट होता है वो ये वाला डिस्टेंस होता है 3। तो आपसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं कि इस पॉइंट का 2,3 का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बताओ। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर बताना है तो कितना बताओगे? 3। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो 3 बताएंगे, और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो 2 बताएंगे। इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस
ध्यान से सुनो, इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर एक्स एक्सिस से पूछा जाता है तो 3 बताएंगे, और इस पॉइंट का अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाता है तो कितना बताएंगे। क्लियर हो गया? इतनी बात क्लियर हो गई। अगली बात समझिए ध्यान से। तो यहाँ से 2 क्या है और 3 क्या है, तो x 2 इज व्हाट, 2 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, एंड 3 क्या है, 3 इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है ना, ये जो होल थिंग लिखी जाती है इसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है ना। अगली बात समझिए ध्यान से कि इसमें जो 2 होता है इसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? x कोऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है ना। और इस x कोऑर्डिनेट का एक दूसरा नाम भी होता है एब्सिसा। तो इस पॉइंट का 2,3 का एब्सिसा कितना है, 2 है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है, जो सेकंड नंबर होता है, ठीक है ना, ये जो सेकंड नंबर होता है ये हमेशा क्या होता है, बाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। और इस बाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। इतनी बात समझ में आ गई।